बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़े अहकामात आए हैं। एक बड़ा फैसला आया है, एक बड़ा हुक्म जारी हुआ है। मामला ये था कि इमरान खान साहब का साइफर केस था और इमरान खान साहब के साइफर केस के अलावा आज अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, मोहित पीरजादा साहब, इनके केसेस के हवाले से भी मोहसिन अख्तर कैनी साहब के पास समाअत थी। इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। उनके 11 जनवरी तक साइफर केस ट्रायल को रोका गया था। आज इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान साहब पेश हुए और आज की बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मंसूर उस्मान आवान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि जज अबू अल हसनात सिकंदर जुल्कुरनैन साहब ने जो ऑर्डर जारी किया था 14 दिसंबर को कि साइफर केस का ट्रायल अब इन कैमरा होगा, वो ऑर्डर गलत था। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस का जो फैसला था, जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने लिखा था जब पहले इमरान खान साहब का साइफर ट्रायल का लदम किया गया था, उसमें उन्होंने पूरा लिखा था कि ओपन ट्रायल की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो मोहसिन अख्तर मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को जो ऑर्डर है दो जजेस का, उसमें जो क्राइटेरिया बताया गया था उसको वायलेट किया है जज अबू अल हसनात साहब ने। तो आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत के सामने इस बात का एतराफ़ किया है कि जनाब वो इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं हो सकती थी, इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता था। इसलिए जो ये इस्तदा है कि इन कैमरा जो प्रोसीडिंग जो हुई है वो दोबारा होनी चाहिए, तो उससे मैं इतफाक़ करता हूँ। अब मसला ये है कि पिछली समाअत पर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आज अटॉर्नी जनरल साहब को ये बयान देना पड़ा है। मसला यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि ज़बरदस्त वकील हैं, लाइक हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। लेकिन मसला ये है, वकील जितना ही लाइक क्यों ना हो, अगर उसका केस ही कमज़ोर है और जो अबू अल हसनात साहब कर रहे हैं उनका वो कर ऐसे भोंडे तरीके से रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब उसका दिफा नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने आके दुरुस्त उन्होंने स्टेटमेंट दी। लेकिन इसके पीछे मामला क्या है, गेम चेंजर साबित हुआ था पिछली समाअत पर सलमान अकरम राजा साहब का एक इकदाम। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि जहाँ पर हम आजकल PTI की लीगल टीम पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं और जहाँ पर उनकी तैयारी नहीं होती बात करते हैं, वहीं पर आज के केस में तारीफ़ बनती है सलमान अकरम राजा साहब की और बैरिस्टर तैमूर मलिक की। देखें, सलमान अकरम राजा साहब PTI और इमरान खान साहब के वो वकील हैं जो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और केसेस भी मुफ्त लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो केस लड़ते हैं, ऐसे तो कोई 1 करोड़ रुपया फीस देकर भी केस नहीं लड़ता। जितनी तैयारी के साथ, जितनी जो है वो कमिटमेंट के साथ और जितनी बेहतरीन अंदाज से वो जजेस के साथ शाउट नहीं करते, कोई वो बदतमीज़ी नहीं करते, कानून से बाहर वो जाते नहीं हैं। लेकिन एक एक डॉक्यूमेंट उनके पास होता है, एक एक चीज़ उनके पास तैयार होती है, पूरा केस तैयार करके आते हैं। पिछले दिनों चंद रोज़ पहले उनकी वालदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी वालदा के दर्जात बुलंद करे। और उसके बावजूद हमने देखा कि जिस तरह से लाहौर में ROs के ऑफिस में जाना, अदालतों में पेश होना और उनके साथ उधर अबू सलमान न्याजी भी पेश होते रहे लाहौर हाई कोर्ट में, तो यही कमिटमेंट चाहिए वकला की। तो फिर इसी तरह से होता है कि पहली बार भी सलमान अकरम राजा साहब ने पूरा साइफर केस का ट्रायल कलदम करवाया। आज भी सलमान अकरम राजा साहब की ये बड़ी कामयाबी है कि आज ये एतराफ़ कर लिया गया है कि जो इन कैमरा प्रोसीडिंग का ऑर्डर था जज अबू अल हसनात का, वो गलत था, वो दुरुस्त नहीं था। और पिछली बार ये हुआ था कि जब आकर और FIA ने ये कहा, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि जनाब साइफर केस में 3-4 गवाह ऐसे हैं जो कि साइफर को डिकोड करने के हवाले से वजारत खारजा के ज़िम्मेदार हैं और उनके जो बयानात हैं वो इन कैमरा रिकॉर्ड करना इसलिए ज़रूरी है कि उसके अगर उनके वो बयानात पब्लिक हो गए, सामने आ गए, रिपोर्ट हो गए, तो इससे रियासत के लिए ख़तरात होंगे और वो बड़े पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरनाक होगा। लेकिन जब सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि जनाब ये अभी कह रहे थे कि ये जो वजारत खारजा के जो ज़िम्मेदारान थे, जिन्होंने वो साइफर डिकोड करने वाले और वो सारे उससे मुतल्लिक़ थे, उनके बयानात अगर पब्लिक में आ गए, आवाम में रिपोर्ट हो गए, मीडिया पर रिपोर्ट हो गए, तो पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। ये हैं वो बयानात जज अबू अल हसनात ने सर्टिफाइड कॉपीज़ सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान के वकील हैं उनको दे दी हुई थी, इमरान खान के वकीलों को दे दी हुई थी। यानी सलमान सफदर साहब वगैरह जो ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन वो उनके पास मौजूद थी, सलमान अकरम राजा साहब के पास। अब जब उन्होंने ये दिखाया, ये वो गेम चेंजर लम्हा था पिछली बार, जब उसके बाद फिर अदालत ने स्टे कर दिया था कि जनाब जिन बयानात को आप कह रहे हैं कि ये बयानात बहुत हसास हैं, सामने आ गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो जो हैं आप कहिए कि वो तो आपने पूरे उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो स्टेटमेंट है वो तो आपने उसको डॉक्यूमेंटेड सूरत में दे दी है। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। इसलिए आज अटॉर्नी जनरल ने कहा 14 दिसंबर का फैसला, अब वैसे तो अभी रिटर्न ऑर्डर आएगा तो मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी। 14 दिसंबर का ऑर्डर कलदम होने जा रहा है जज अबू अल हसनात का। 14 दिसंबर के बाद जितने गवाह रिकॉर्ड हुए हैं वो तमाम दोबारा गवाह रिकॉर्ड होंगे और बैक टू स्क्वायर वन। ये कहा उन्होंने मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि जहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया था इन कैमरा वाला, वहीं पे मामला जाएगा और वहाँ से आगे चलेगा। आज सलमान अकरम राजा साहब ने सवाल उठाए एक बार फिर
अहलियत, सलाहियत, काबिलियत जो अबुल हसनात साहब की उसके ऊपर, और उन्होंने दूसरी बार एक जज के ट्रायल को हाई कोर्ट कलअदम कर रही है। हाई कोर्ट के इतने ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के इतने ओपन हेयरिंग के ऊपर और ओपन कोर्ट के ऊपर इतने फैसले हैं, इन सारों को पसे पुश डाल के और ये सारे कुछ अबुल हसनात साहब कर रहे हैं। तो अब सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा ये वहाँ पे अदालत के अंदर एक स्टेटमेंट भी दी और अदालत को बताया कि जज अबुल हसनात की तब्दीली के लिए मामला एक मरतबा फिर सलमान अकरम राजा साहब लेकर हाई कोर्ट आएंगे। बहरहाल पूरा 100% क्रेडिट जो है वो सलमान अकरम राजा साहब को जाता है, और ज़ाहिर है इस माहौल के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त निज़ाम राइज है, इसमें जस्टिस मियां गुल हसन और निज़ाम जैसे जजेस की तारीफ़ ना करना भी जो है वो ज़्यादती होगी कि इस माहौल में भी वो इतने दबंग और ज़बरदस्त फैसले जो हैं वो कर रहे हैं। और साथ ही मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास आज मामला था जो अरशद शरीफ साहब का, इमरान रियाज साहब का, समीम रहीम साहब का, मुहित पीरज़ादा साहब का। देखें, अरशद शरीफ साहब का केस उनकी शहादत के 14 माह बाद आज लगा है इस्लामाबाद कोर्ट में, और उसमें उन्होंने फांसी ज़मानत मांग रखी थी, केसेस की तफसीलात मांग रखी थी, और आज ये केस लगा है। और अरशद शरीफ साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं। इमरान रियाज साहब जो हैं, जो यहाँ पे आए थे और बड़ा उनको प्रोटेक्शन दी थी अतर मिल्ला साहब ने, जब तक वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट के थे तब तक इस्लामाबाद में ये चीज़ें नहीं हो रही थी जो अब हो रही हैं आमिर फारूक साहब के दौर में। तो जो इमरान रियाज साहब हैं वो 6 माह के लिए लापता जबरी तौर पर कर दिए गए, और जब वो आए तो वो बोलने के काबिल भी नहीं थे, और अब बड़ी मुश्किल से वो रिकवर कर रहे हैं। समीम रहीम साहब गए, वो आए, उनकी हालत आपको पता ही है जब वो आए क्या सूरत हाल थी, और मुहित पीरज़ादा साहब वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अब आज क्या हुआ समात में? आज जनाब समात में ये हुआ, पहले तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा कि जनाब ये बताएं कि अरशद शरीफ की दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई थी, तो और अरशद शरीफ पर कितनी FIR थी। तो वकील जो हैं शुएब रज़ाक, अरशद शरीफ साहब के वकील, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के खिलाफ 16 FIR दर्ज थी, और उस पर पूछा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि अरशद शरीफ पर इल्ज़ाम क्या था। तो बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कहा कि मुकदमात में रियासत के खिलाफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम था। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि ये क्या कि एक सहाफ़ी इंटरव्यू देता है तो उस पर कई FIR दर्ज हो जाती हैं। अब इंटरव्यूज़ तो हर जगह सुना गया, एक सहाफ़ी अगर कोई इंटरव्यू देता है, बात करता है, और 25 करोड़ लोग उसको सुनते हैं, तो क्या 25 करोड़ FIR करवा दी जाएंगी? यानी वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा जो है वो चलें आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो मजाक है, इस तरह तो आप कानून की तज़लील कर रहे हैं। आप एक मुकदमा CB, एक हैदराबाद और एक किसी और जगह दर्ज कर लेंगे, काम तो भेड़ बकरियों वाला ही है, लोगों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। पहले इतनी शख्सी आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी कि अब आप इतनी कदगने लगा रहे हैं। रियासत को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए जिसके बाद ऐसे ट्वीट्स हों और फिर उनके नताइज आएँ। ये अभी भी इसी दौर में खड़े हैं कि लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ले जाकर मुकदमात दर्ज कराएं। तुरबत पसनी में ही लोग क्या बाखबर हैं, यहाँ इस्लामाबाद में सब बेखबर हैं। यानी अरशद शरीफ साहब का जो वीलॉग है, जो इंटरव्यू है, वो सुन के पसनी में और CB में तो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी को ये लगा कि यार ये तो बड़ा उन्होंने गलत बात कह दिया। इस्लामाबाद में किसी को नहीं पता था कि वो इस्लामाबाद में जाके FIR करा देता। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हुक्म दिया है कि मालूमात दी जाए कि अरशद शरीफ पर जो मुकदमात दर्ज किए गए वो कितने थे, उनका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें उनको कहा गया है। और ये भी बताएं कि एक इंटरव्यू पर बहुत से मुकदमात कैसे दर्ज हो सकते हैं। एक अगर कोई गलत चीज़ हुई भी है मुमकिन तौर पर, मुबैना तौर पर, तो एक ही FIR होगी, तो इतनी FIR आप कैसे करवा देंगे? ये उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जनाब ये कहना बड़ा आसान है कि इंडिया या इसराइल फंड कर रहे हैं, ये कहानियाँ सब सुन चुके हैं। बलोच लापता अफराद के लवाकिन इस्लामाबाद के F6 में बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है कि रियासत ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जुर्म तस्लीम किया। यहाँ रियासत के इदारे लोगों को अगवा कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। फिर जब कोई ट्वीट आता है तो वो बहुत दिल को लगता है। फौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, क्यों कोई बिलावजह उनके खिलाफ कुछ कहेगा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो एक वाक़े पर दूसरी FIR दर्ज नहीं हो सकती। अगर कोई गलत काम हुआ है तो गलत काम पर प्रोसिक्यूट होना चाहिए, उसे प्रोसिक्यूट होना चाहिए, और रियासत को ऐसे काम ही नहीं करना चाहिए कि इस पर लोग कमेंट करें और फिर उसके नताइज निकलें। जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है मगर उसका पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। ये कहना था जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, बहुत सख्त रिमार्क्स, बहुत आम रिमार्क्स। अब ये मामला उन्होंने जवाब मांग लिया है जो स्टेट कौंसिल है उनसे कि बताएं अरशद शरीफ साहब पर FIR कितनी थी। और इमरान रियाज साहब का, क्योंकि मामला ये है कि कल रात को ये केस लगा है, सामने आया। हुसैन चौधरी साहब जो एयर के रिपोर्टर हैं उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि केस लग गया है, तो इमरान भाई को पता नहीं था। और नेक्स्ट हेयरिंग पे इमरान भाई के वकील भी पेश होंगे और शायद इमरान भाई भी यहाँ पे ख़ुद भी मौजूद हों। तो ये जनाब सूरत हाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये 2 बड़ी खबरें हैं और जो हमने आपके पास आपके सामने रखी हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।